Good morning, student. In last video, we have learned about physical property of metals and non-metals. Now, we have learned chemical properties of metals and non-metals. Firstly, we have learned the reaction with oxygen. क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हम सबसे पहले रिएक्शन करवाएंगे किसकी? मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ में। ठीक, आप एनी मेटल्स का नाम बताएं। जैसे कि यदि हम आयरन की बात करें, आयरन का फॉर्मूला, ये जो साइंटिफिक सिंबल होता है वो होता है Fe। यदि मैं Fe की ऑक्सीजन के साथ में 2 एटम्स जो है इसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराती हूँ तो ये क्या बन जाता है? ट्वाइस Fe2। ये है आयरन यानी कि लोहा। ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके ये बनाता है फेरस ऑक्साइड, और ये इसे हिंदी में हम जंग कहते हैं कि जिस प्रकार यदि लोहे के ऊपर यदि हम पेंट नहीं करते हैं तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। तो ये जंग लगना जो है वो धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को, लोहे की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करता है, और ये एक नया पदार्थ बन जाता है जो कि धातु का ऑक्साइड कहलाता है। ठीक इसी के जैसे इसका सेकंड यदि हम लेते हैं एक मेटल, वो होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 अणु, तो ये क्या बन जाता है? ट्वाइस MEO। ये जो मैग्नीशियम है इसका मैक्सिमम उपयोग जो है वो क्रैकर्स बनाने में होता है, और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन जो है, या फिर जिस प्रकार आप फुलझड़ी को जलाते हैं तो किस प्रकार वो जलने लगती है और एक स्मेल छोड़ती है, साथ में ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलती है जिसके कारण में ये क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन देखी किसके साथ? मेटल्स के साथ में। फिर सेकंड इसमें यदि हम देखते हैं, इसमें सेकंड है कि ये जो सॉल्यूशन होता है, ये जो ऑक्साइड बने हुए हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर, ये जो ऑक्साइड हैं यदि इन्हें हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये पता भी हो कि ये कैसे होते हैं, एसिटिक होते हैं या फिर बेसिक होते हैं, नेचर में अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक यानी कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ metals are basic in nature। ये तो हो गया फर्स्ट, मेटल्स के साथ में किया। किसकी हमने रिएक्शन देखे? सबसे पहले रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ऑफ मेटल्स, धातुओं की हमने ऑक्सीजन के। बट यदि हम यहाँ पर नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर नॉन मेटल्स की जब ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर यदि हम अभिक्रिया कराएं, जैसे कि आप कुछ देखें, सल्फ़र की यदि हम ऑक्सीजन में के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या डिफरेंस आता है? सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ में सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, SO2 बना लेता है। जिस प्रकार कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक, यहाँ पर इसमें यदि इस सल्फर डाइऑक्साइड को यदि हम पानी के साथ में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या बन जाता है? H2SO3 H2
S का S एंड O3 एंड ये 1O इज इक्वल टू क्या हो गया O3। तो ये बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड। क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। तो द डिफरेंस इज दैट द ऑक्साइड ऑफ metals is basic and the oxide of non-metals are acidic। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्साइड जो होते हैं नॉन मेटल्स के वो कैसे होते हैं? एसिटिक इन नेचर, यानी कि अम्लीय होते हैं। और जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक, इसके बाद रिएक्शन विथ वाटर। सेकेंड देखते हैं हम, रिएक्शन विथ वाटर। अब सबसे पहले किसकी रिएक्शन कराएं? धातुओं की, मेटल्स की। ठीक, सबसे पहले यदि मैं किसी भी मेटल को ले ले, यहाँ पर लीजिए कौन सी मेटल लेना चाहते हैं आप? सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं, कुछ जो मेटल्स को यदि हम पानी के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करती है। और यदि हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन जो है वो पानी के साथ में अभिक्रिया करता है, बट बहुत स्लो रिएक्शन करता है। अर्थात जितनी भी धातुएं होती हैं वो पानी के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, बट एक आयरन जो है वो जो थोड़ा स्लोली जो है वो रिएक्ट करता है। ठीक, ये जो सोडियम की बात हमने यहाँ पर करे थे, तो सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल है। सो इट केप्ट इन केरोसिन। इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और ये जो है ऑक्सीजन या पानी की प्रेजेंस में बहुत तेज़ी से जलने लगती है और ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो ये जो है इसका एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है पानी के साथ अभिक्रिया की। तो यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पे यदि हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो ये जो है ये इसका एक्सेप्शन है कि नॉट रिएक्टेड नहीं, सॉरी यहाँ पर ये जो पॉइंट है मैं इस नॉट रिएक्टेड को हटाती हूँ। यहाँ पर हम इसे F ही कर देते हैं, सॉरी ये सोडियम ही रहने देते हैं, इसे मैं हटा देती हूँ। और इसे यदि मैं शो करूँ तो सोडियम पानी के साथ में बहुत जल्दी रिएक्शन करती है और इसके कारण ये के लिए अपवाद है। इसके अलावा जो अन्य धातुएं हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा जो है ये बहुत मतलब इसमें पानी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये नॉन रिएक्टिव हैं। और नॉन मेटल्स की बात यदि हम करें तो ये जो है नॉन मेटल्स जो है वो पानी के साथ में ये भी अभिक्रिया नहीं करती है, बट जो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं ये भी पानी के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि फास्फोरस के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है और ये भी हवा में बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। और इसी आग से बचाने के लिए फास्फोरस को जो है वातावरण के ऑक्सीजन से बचाने के लिए फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। ये कुछ जनरल क्वेश्चन है जो कि आपको एनी टाइम आगे काम आएंगे। जैसे कि जो एक्सेप्शन है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मरकरी इट्स in a liquid form, sodium and potassium are very soft exception, and the phosphorus is very reactive non-metal, and the sodium are a very reactive metal. So sodium kept on kerosene and the phosphorus kept on water. अब इसके बाद में हमने जो पानी के साथ में धातुओं की अभिक्रिया देखे, इसके बाद में हम रिएक्शन विथ एसिड्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो धातुएं की अभिक्रिया है इसमें हम देखते हैं कि जो मेटल्स हैं ये और नॉन मेटल्स हैं ये अम्लों के साथ में क्या अपनी प्रतिक्रिया दर्शाती हैं।
आप देखते हैं कि यदि हम यहाँ पर यदि मेटल्स या जलती हुई माचिस की तीली को यदि हमने एक में मेटल एक में नॉन मेटल रखे हैं तो एसिड के साथ में क्या ये रिएक्ट कर रही है। तो यदि हम जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर किसी एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर पॉपअप साउंड होगा। यदि हम मेटल्स और नॉन मेटल को एसिड के साथ में मिक्स कर दें और एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और उसके पास एक जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो माचिस की तीली है वहाँ पर पॉपअप साउंड निकलता है, जो कि किसके कारण होता है, हाइड्रोजन गैस के कारण होता है। तो हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो है वो जनरली कोई रिएक्शन नहीं करती है एसिड के साथ में, बट मेटल्स जो हैं वो पॉपअप साउंड क्रिएट करती हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं। इसके बारे में साथ में ये भी एक नोटिस किया था कि कॉपर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करता है। इवन उसको गर्म करने पर क्या बना देता है, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। फिर रिएक्शन विद बेसिस यदि हम देखते हैं तो ये जो पॉपअप साउंड किसका है, किसका इंडिकेटर है, हाइड्रोजन गैस का। तो यहाँ पे मेटल्स जो है वो रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस, यानी कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक क्षार है जिसकी यदि हम रिएक्शन धातुओं के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल है विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर धातुएं और क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करती हैं और जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स जो होती हैं, उनके जो क्षारीय है वो यौगिक बनाती हैं। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट से हम कॉपर को अलग कर सकते हैं और सल्फेट को अलग कैसे कर सकते हैं, जिंक को कैसे अलग कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो पूरी रिएक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 बीकर्स रखे हुए हैं, इसमें हमने क्या डाले हैं, कॉपर है, कॉपर के साथ में जिंक सल्फेट डाला है, फिर इसके साथ फेरस सल्फेट डाला है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो जिंक ग्रेन्यूल है ये मिक्स करे हैं हमने, फिर सेकंड में कॉपर सल्फेट के साथ में आयरन नल डली हुई है, थर्ड में जिंक सल्फेट के साथ में कॉपर टर्निंग्स है, कॉपर टर्निंग्स के साथ में आयरन सल्फेट है। तो यहाँ पर आखिरी में एक कंडीशन है, जिंक सल्फेट और आयरन नल अलग अलग हो जाते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर इसके बाद में यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या यूज़ हो सकते भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स का तो सबसे बड़े यूज़ ये है कि मेटल का यूज़ करके ही हम मशीनरी पार्ट्स बना सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनते हैं, एरोप्लेन्स क्राफ्ट बन सकते हैं, ट्रेन्स बनती हैं जो कि लोहे की बनी हुई होती हैं, इनमें जो वायरिंग होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है, कुछ पार्ट्स स्टील का बना हुआ होता है। तो एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स etc. are made of metals. Maximum things which are used in our daily routine daily life are made of metals. And the uses of non-metals are, non-metals is essential for our life, just because we know that oxygen is a non-metal and it is very essential for us for breathing. हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वह एक अधातु है जिसका उपयोग हम अपने जीवनदायिनी गैस के रूप में करते हैं। तो अधातुएं भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। Second non-metal is used in fertilizer like nitrogen. It is the enhance for the growth of plant. पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी एक जो नॉन मेटल है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड द थर्ड इज़ नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस।
पानी को शुद्ध करने के लिए, जैसे कोल की बात हम कर रहे हैं, कोयला है, फिटकरी है, ये जो है वो नॉन मेटल है जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है. नॉन मेटल यूज्ड इन द purple color solution which is applied on wounds as an antiseptic. You also know that a tincture, जो कि हॉस्पिटल में जब कभी कोई ऐसी चोट वगैरह लग जाती है तो उस चोट के घाव को साफ़ करने के लिए जो हम टिंचर या फिर कहना चाहिए आपके डेटॉल यूज़ करते हैं. ये पर्पल कलर का जो सॉल्यूशन होता है जो आखिरी में येलो कलर ले आता है, ये जो है वो एक नॉन मेटेलिक लिक्विड होता है जिसका उपयोग घाव को साफ़ करने में किया जाता है. फिर नॉन मेटल्स आर यूज्ड इन क्रैकर्स. ये जो अधातुएं हैं इनका उपयोग भी जो फटाके वगैरह हैं उनको बनाने में किया जाता है. और भी इसके अलावा कई धातुएं हैं जिनका उपयोग हम अनुभव के साथ में समय समय पर करते रहते हैं. तो हमने ये इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द एक्सेप्शन for physical property of metals and non-metals, chemical property of metals and non-metals, and the uses of metals and non-metals. So the property of metals is hardness, lustrous, malleability, electrical conductor and heat conductor, ductility and sonorous. These are property of metals, and just opposite of that, non-metals are not hard, not malleable, not electric conductor and heat conductor, not ductile and not sonorous. The exception are metals are formed in hard या फिर solid form, but mercury is a metal which found in liquid form, and the sodium and potassium are metals but they are very soft. And the non-metal, यहाँ पर जो chemical properties with oxygen, metals are the oxide of metals are basic, and the oxide of non-metals are acidic. Reaction with water of metal, they are not reactive, but sodium is very reactive, so it is kept on kerosene. And the third, reaction with acid, so the metals reaction with acid and the create pop-up sound. And the reaction with bases, we have already learned about that. And the uses of metals and non-metals, so the use of metals are making machinery, making automobiles parts, aeroplanes, craft, trains, satellite, industrial gadget, cooking utensils, water boilers, etc. And the non-metals, as oxygen is very essential for life and breathing, for using fertilizer, for using water purification, and used in crackers. So these are the uses of non-metals. So this chapter is closed here, and now we will complete the exercise based on this chapter. Okay, yes, we solve this exercise in second part.